कहावत है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आज संदीप दीक्षित राजा भोज अगर हैं तो उनके सामने कहीं टिक नहीं पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल माने गंगू तेली। इतना झूठा आदमी, इतना फरादबाज आदमी, इतना जो है भ्रष्ट आदमी। शायद मेरा 40 वर्षों का राजनीतिक सफर है। मैं अपनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के पद से संगठन का काम करके ब्लॉक अध्यक्ष, जिला में सचिव, महासचिव और जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रदेश के सेक्रेटरी से लेकर के आज संगठन के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी के रूप में आपके सामने हूँ। मैंने संगठन में देखा है काम करके और मैंने बहुत सारी सरकारों को भी देखा है। जहाँ अरविंद केजरीवाल की तुलना शीला दीक्षित से की जाए, विकास की देवी थी शीला दीक्षित जी, विकास की गंगा बहाई शीला दीक्षित की, भारत की गजब की शासिका थी शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री का मटेरियल नहीं थी, शीला दीक्षित भारत के प्रधानमंत्री की मटेरियल थी। शीला दीक्षित ने जो विकास करके दिल्ली में दिखाया उसका प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं है। वो बच्चा बच्चा उस प्रमाण को देख रहा है कि कैसी शीला दीक्षित की, कैसे 1998 के पहले की दिल्ली थी और आज कैसी दिल्ली आपको दिख रही है। जितना काम शीला दीक्षित जी ने दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के आम जनमानस के लिए, दिल्ली के आवाम के लिए और दिल्ली की जनता ने के लिए शीला दीक्षित जी ने किया, उसका मेंटेनेंस, रंग रोगन और उसका रखरखाव शीला दीक्षित का अगर कर लिए होते केजरीवाल तो आज केजरीवाल को महान मुख्यमंत्रियों में से देखा जाता। लेकिन शीला दीक्षित जी ने जो ग्रीन दिल्ली बनाई, शीला दीक्षित जी ने जो मेट्रो का जाल बिछाया, शीला दीक्षित जी ने जो बसों का बेड़ा लाके दिल्ली में खड़ा किया, शीला दीक्षित जी ने मेट्रो ऐसी उपलब्धि दिल्ली के लिए दी जो उनकी देन थी, आज वही सब चीजें मेंटेनेंस नहीं है। आज वही चीजें सब खत्म हो रही हैं। आज उन चीजों को अरविंद केजरीवाल जी नहीं संभाल पाए। अब रही बात शीला केजरीवाल की, ये आए थे 2013 वाले चुनाव में, तो जिस समय केजरीवाल जी यहाँ पर चुनाव लड़ने आए उस समय केजरीवाल जी ने एक एफिडेविट यहाँ बांटा हमारी विधानसभा क्षेत्र में। वो सब एफिडेविट हमारे पास आज भी रखे, मैं दिखाऊंगा। उस एफिडेविट में केजरीवाल जी ने लिखा कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, मैं पुलिस बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की पार्टी बना रहा हूं और मैं आम आदमी के रूप में दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। लेकिन अब उनकी कथनी और करनी का अंतर आज आपके सामने है कि आज देखो, और वही केजरीवाल जी जिन्होंने अपने बेटे की सौगंध खाई थी। संसार में किसी के लिए क्या बेटे से बढ़ के भी कोई संपत्ति है? संतान तो संतान है। उस केजरीवाल ने जो अपने बेटे की सौगंध खा करके सब चीजों पे एफिडेविट कोर्ट से करवाया और जनता के बीच बांटा, वही केजरीवाल आज 33 करोड़ का शीश महल सबके सामने है। शीला दीक्षित जी पूरा 15 वर्ष हम लोग शीला दीक्षित की टीम के वो सिपाही हैं कि शीला दीक्षित जी के साथ पूरी दिल्ली में उनकी गाड़ी में बैठ करके रात को 2 बजे तक घूमते रहते थे। दीक्षित जी का ये विधानसभा ये कर्म भूमि थी। उस शीला दीक्षित की विधानसभा कर्म भूमि में आज संदीप दीक्षित का जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ है उस दिन से हम लोग गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर हम लोग आज देख रहे हैं और उनके समर्थन में लोगों से अपील भी कर रहे हैं, उनके पक्ष में वोट करने की बातें भी कर रहे हैं। आज मैं सबसे बड़ी चीज एक देखा हूं नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद कि जहां शीला दीक्षित ने जो विकास के कामों को खत्म किया था या जहां पर छोड़ा था, आज वही पड़े हुए हैं। चाहे वो कोई धोबी घाट हो, चाहे वो कोई रेसिडेंस कॉलोनी हो, चाहे वो कोई झुग्गियां हो, चाहे वो कोई झोपड़पट्टियां हो, चाहे जो जहां उन्होंने हैंडपंप लगा दिया वो हैंडपंप वही लगा पड़ा, उसके बाद दूसरा हैंडपंप नहीं मिला। अभी परसों हम लोग एक जगह पे यही 4 दुकान के पास गए, वहां केजरीवाल जी का लगाया हुआ एक हैंडपंप था, छोटा सा पानी का टंकी, टोटी। तो वहां के प्रधान जी हम लोगों के यूपी के हैं, तो प्रधान जी आकर के हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप भैया भी थे, तो संदीप भैया को लाके, ये संध्या भी थी हमारे साथ में, तो संदीप भैया को आके उन लोगों ने दिखाना चाहा कि उन्होंने एक टोटी लगाई थी, वो आम जनता के लिए थी और सड़क के किनारे थी, रोड पे थी, वो किसी के घर पे नहीं थी। और उस टोटी में पानी एनडीएमसी का आ रहा था। उस टोटी की टोटल लागत मात्र 2000 रुपए थी, मात्र। और केजरीवाल जी ने जो उसका प्रचार किया और जो उसका प्रचार का एक बोर्ड बड़ा सारा बनवाया, वो बोर्ड लगभग 1 लाख के ऊपर का था। संदीप भैया का नाम आता है, निहायत ईमानदार। कोई भी संदीप जी की राजनीतिक जीवन में आज तक कोई आरोप प्रत्यारोप आपके सामने नहीं आया हुआ। बेबाक, साफ सुथरी बात करने वाले,
आज संदीप जी के विकास की बात करने के लिए लोग अगर कहते हैं तो उनको चाहिए कि जाके पूर्वी दिल्ली में देखें। जो पूर्वी दिल्ली कभी एक वीरान और जंगल के रूप में देखी जाती थी, आज वो पूर्वी दिल्ली आज पेरिस और वो अमेरिका के रूप में देखी जा रही। वो किसकी देन है? वो संदीप भैया की देन है, संदीप दीक्षित की देन है। तो संदीप दीक्षित जी के साथ सबसे बड़ी ताकत जो है उनकी मौसी रमा जी, जिन्होंने इस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा एक गली मोहल्ला नहीं बचा है जहां के कोई एक विकास के कार्य से अछूता रखा हो। एक एक बूथ पर उन्होंने, एक एक कार्यकर्ता के कहने पर उन्होंने जो विकास के काम किए, उसका आज फायदा मिल रहा है संदीप दीक्षित को और शीला दीक्षित जी के कामों का, उनके नाम का। तो शीला दीक्षित जी ने जो विकास के कार्य किए वो वहीं के वहीं रुके पड़े हैं। लोगों को अपेक्षाएं हैं, लोगों की आशाएं कि ये संदीप भैया उनके सपनों को साकार करेंगे और वही दिल्ली बनाएंगे जो पहले शीला दीक्षित वाली दिल्ली थी।